तो आज हम शरीर के एक ऐसे छुपे हुए कंट्रोल सिस्टम की बात करने वाले हैं जो हमारे मूड से लेकर हमारी ग्रोथ तक मतलब सब कुछ कंट्रोल करता है। हम बात कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, और आज का हमारा मिशन है शरीर के मास्टर ग्लैंड को समझना। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ, पीयूष ग्रंथि। ये जानना कि कैसे दिमाग में बैठा मटर के दाने जितना ये छोटा सा बॉस हमारी पूरी बॉडी का शो चलाता है। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए कि ये शरीर की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ है। अच्छा। एक छोटे से केबिन में बैठकर ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मेमो भेजता है ताकि पूरी कंपनी एकदम स्मूथली चलती रहे। और आज हम यही देखने वाले हैं कि ये सीईओ कौन कौन से मेमो यानी हार्मोन्स जारी करता है और उनका हमारी बॉडी पर क्या असर होता है। सही बात है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खुलते हैं। सबसे पहले तो एक मजेदार फैक्ट कि एंडोक्रिनोलॉजी के जनक थॉमस एडिसन को माना जाता है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। पर मेरा सवाल ये है कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। मेरा मतलब ये ग्रंथियां एक जगह होती हैं पर उनका असर पूरी बॉडी पर होता है। कोई तार से तो जुड़ी नहीं होती है ना। यही तो इसकी सबसे कमाल की बात है। ये एक वायरलेस रिमोट कंट्रोल सिस्टम की तरह है। वायरलेस रिमोट कंट्रोल। हाँ, पीयूष ग्रंथि दिमाग में है, लेकिन इससे निकलने वाले हार्मोन्स खून के जरिए पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। अच्छा। वो पैरों की हड्डियों को लंबा होने का सिग्नल देते हैं या फिर तनाव से लड़ने के लिए दूसरी ग्रंथियों को तैयार करते हैं। ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बल्कि केमिकल मैसेजिंग का एक शानदार नेटवर्क है। अब आते हैं हमारे आज के स्टार पर, पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पर जब मैंने इसका साइज देखा तो मैं सच में हैरान रह गई। सिर्फ आधा ग्राम, मतलब एक मटर के दाने जितनी छोटी सी चीज हमारे दिमाग के अंदर बैठकर पूरी बॉडी को चला रही है। बिल्कुल, और इसीलिए इसे बहुत ज्यादा हिफाजत से रखा गया है। कहाँ पर? ये हमारी खोपड़ी के अंदर सेला ट्रेसिका नाम की एक हड्डी की कटोरी जैसी जगह में सुरक्षित रहती है। वाह। और इसे मास्टर ग्लैंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये खुद तो काम करती ही है, साथ ही दूसरी कई बड़ी और जरूरी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है। मतलब ये मैनेजरों का मैनेजर है। बिल्कुल। ये थायराइड को बताती है कि कब काम करना है, एड्रिनल ग्लैंड को बताती है कि कब एक्टिवेट होना है। इसके वैसे तो 2 मुख्य हिस्से हैं, लेकिन ज्यादातर एक्शन इसके अगले हिस्से एंटीरियर पिट्यूटरी में होता है। तो आज हम उसी पर फोकस करेंगे। ठीक है, और यहीं पर कहानी असल में दिलचस्प हो जाती है। एंटीरियर पिट्यूटरी से 5 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, और इनमें एक जरूरी फर्क है, ज्यादातर ट्रॉपिक हार्मोन्स कहलाते हैं। इसका क्या मतलब है? ट्रॉपिक हार्मोन्स का मतलब है कि ये खुद सीधे शरीर की कोशिकाओं पर काम नहीं करते। ये दूसरे ग्लैंड्स के लिए एक तरह से वेकअप कॉल की तरह होते हैं। अच्छा। ये दूसरे ग्लैंड्स को जाकर कहते हैं, चलो अब तुम्हारा काम शुरू हुआ, अपना हार्मोन रिलीज करो। तो ये दूसरे मैनेजरों को मैनेज करते हैं। बिल्कुल सही। इनमें से सिर्फ एक, प्रोलैक्टिन, नॉन ट्रॉपिक है, जो सीधे अपने टारगेट पर काम करता है। तो चलिए एक एक करके इन सुपर पावरफुल हार्मोन्स को समझते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। सबसे पहले है ग्रोथ हार्मोन, GH, या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, STH। नाम से ही पता चल रहा है कि ये शरीर का चीफ आर्किटेक्ट है। ये हमारी हाइट बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत करने और मसल्स बनाने के लिए जिम्मेदार है। और ये सेल्यूलर लेवल पे भी काम करता है ना, जैसे प्रोटीन बनाना, सेल्स को डिवाइड करना। हाँ, और किसी भी पावरफुल चीज की तरह इसका बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो नतीजे बहुत नाटकीय हो सकते हैं। जैसे अगर बचपन में ये हार्मोन बहुत ज्यादा बन जाए तो जिगेंटिज्म होता है, जिससे इंसान की हाइट असाधारण रूप से मतलब 8-9 फीट तक भी बढ़ जाती है। बाप रे। और अगर इसकी कमी हो तो ड्वार्फिज्म यानी बौनापन होता है, जिसमें कद बहुत छोटा गिर जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई बचपन की बात। पर एक बार जब हमारी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है, तब क्या इस ग्रोथ हार्मोन का काम खत्म हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, इसका काम कभी खत्म नहीं होता। वयस्कों में हमारी हड्डियां लंबी तो नहीं हो सकती, लेकिन ग्रोथ हार्मोन शरीर की मरम्मत और मेंटेनेंस का काम करता रहता है। ओके, अगर किसी वयस्क में ये हार्मोन ज्यादा हो जाए तो एक कंडीशन होती है जिसे एक्रोमेगली कहते हैं। एक्रोमेगली? हाँ, इसमें हाइट तो नहीं बढ़ती, लेकिन हाथ, पैर, जबड़े और चेहरे की हड्डियां मोटी और चौड़ी होने लगती हैं। और अगर कमी हो जाए तो सिमेंट्स रोग होता है, जिसमें शरीर के टिश्यूज कमजोर होने लगते हैं और इंसान वक्त से पहले बूढ़ा दिखने लगता है। तो ये जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। तो ग्रोथ हार्मोन शरीर को बनाने और मेंटेन करने का काम करता है, लेकिन बने हुए शरीर को चलाने के लिए जो रोज की जरूरतें हैं, जैसे ऊर्जा और सुरक्षा, उनका क्या? बिल्कुल, और उसके लिए मास्टर ग्लैंड के पास 2 बहुत खास मैनेजर हार्मोन्स हैं, TSH और ACTH। TSH और ACTH? हाँ, सोचिए, शरीर के 2 सबसे जरूरी सिस्टम, आपका एनर्जी मैनेजमेंट यानी मेटाबॉलिज्म और आपका इमरजेंसी रिस्पॉन्स यानी स्ट्रेस, इन दोनों के स्विच पीयूष ग्रंथि के पास हैं। ये तो बहुत दिलचस्प तरीके से समझाया। तो पहले एनर्जी रेगुलेटर यानी TSH के बारे में बताइए। TSH का पूरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये गर्दन में मौजूद थायराइड ग्लैंड के पास जाता है और उसे थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने का ऑर्डर देता है। और थायरॉक्सिन हमारी बॉडी का, आप कह सकते हैं, एक्सेलरेटर पेडल है। मतलब ये तय करता है कि हमारी बॉडी कितनी तेजी से एनर्जी जलाएगी। बिल्कुल।
तो पीयूष ग्रंथि टीएसएच के जरिए पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रही है। और क्राइसिस मैनेजर यानी ACTH ये कैसे काम करता है? ACTH यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हमारी किडनी के ऊपर जो छोटी सी एड्रिनल ग्लैंड बैठी है उसके बाहरी हिस्से को एक्टिवेट करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स को। हाँ, और उसे स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल बनाने का सिग्नल देता है। ये लड़ो या भागो वाली स्थिति के लिए शरीर को तैयार करता है। इसी से जुड़ी एक बहुत ही हैरान करने वाली बात मैंने पढ़ी कि इंसानों में त्वचा के रंग को कंट्रोल करने का काम भी ACTH ही करता है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? मतलब जो हार्मोन हमें तनाव से लड़ने में मदद करता है उसी का कनेक्शन हमारे स्किन टोन से है। ये शरीर की एफिशिएंसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। ACTH जिस बड़े मॉलिक्यूल से बनता है उसी से त्वचा का रंग बनाने वाला मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH भी जुड़ा होता है। अच्छा, तो जब किसी वजह से ACTH का लेवल बहुत बढ़ जाता है तो MSH का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, जिससे त्वचा का रंग गहरा होने लगता है। कमाल है। अब उस हार्मोन पर आते हैं जो थोड़ा अलग था, प्रोलैक्टिन। हाँ, आपने बताया था कि ये नॉन ट्रॉपिक है। हाँ, प्रोलैक्टिन का काम सीधा है। ये स्तन ग्रंथियों के विकास और बच्चे के जन्म के बाद दूध के निर्माण को कंट्रोल करता है। ओके। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। ज्यादातर हार्मोन्स के लिए शरीर गो सिग्नल भेजता है ना? हाँ। पर प्रोलैक्टिन के लिए शरीर हर समय स्टॉप सिग्नल भेजता रहता है। दिमाग का हाइपोथैलेमस इसे लगातार रोके रखता है। मतलब शरीर इसे बनने ही नहीं देना चाहता। पर ऐसा क्यों? इसे ऐसे समझिए कि ये एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह है, जिसे शरीर हमेशा दबाए रखता है। ब्रेक सिर्फ तभी छोड़ा जाता है जब बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने की जरूरत होती है। ये शरीर का एक बहुत स्मार्ट तरीका है ये पक्का करने का कि एक बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करने वाली प्रक्रिया तभी शुरू हो जब उसकी सच में जरूरत हो। वाह, ये तो वाकई बहुत स्मार्ट डिजाइन है। अब आते हैं आखिरी ग्रुप पर, जो शायद सबसे जटिल है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स GTH। हाँ, जो प्रजनन से जुड़े हैं। और यहाँ पीयूष ग्रंथि एक प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम करती है और 2 टीमों को काम पर लगाती है। कौन सी 2 टीमें हैं ये? पहली टीम है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम है प्रोडक्शन। हाँ, ये पुरुषों में स्पर्म और महिलाओं में एग बनाने की फैक्ट्री को चालू करता है, इसीलिए इसे गैमेटोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, यानी गैमेट बनाने वाला। सही। और अगर FSH की कमी हो जाए तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा और दोनों में बांझपन या इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो FSH ने प्रोडक्शन का काम कर दिया। अब दूसरी टीम का क्या रोल है? दूसरी टीम है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका काम है लॉन्च और मैनेजमेंट। महिलाओं में जब FSH की वजह से अंडाशय में एग तैयार हो जाता है तो LH उसे लॉन्च करने का सिग्नल देता है। इसी प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। अच्छा। और लॉन्च के बाद LH पीछे बची हुई संरचना से एक अस्थायी ग्लैंड जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं वो बनवाता है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्यों जरूरी है? क्योंकि ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला सबसे जरूरी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। तो LH ने न सिर्फ एग को रिलीज करवाया बल्कि आगे की प्रेगनेंसी के लिए मैनेजमेंट भी संभाल लिया। बिल्कुल, स्पर्म के मैच्योर होने के लिए जरूरी है, बल्कि पुरुषों के दूसरे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए भी जिम्मेदार है। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ पाई हूँ, प्रजनन के इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए मास्टर ग्लैंड 2 हार्मोन भेजती है। FSH जो कि प्रोडक्शन टीम है, स्पर्म और एग बनाती है, और LH जो कि लॉन्च और मैनेजमेंट टीम है, महिलाओं में एग को रिलीज करवाकर प्रेगनेंसी का माहौल बनाती है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बनवाती है। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही पकड़ा। ये दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे दिमाग के बीचों बीच सुरक्षित रखी एक मटर के दाने जितनी ग्लैंड एक मास्टर कंट्रोलर है। है कि हमारी हाइट कितनी होगी, हम ऊर्जा कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम तनाव में कैसे रिएक्ट करेंगे, और यहाँ तक कि इंसानियत की नस्ल आगे बढ़ेगी या नहीं। ये एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और बारीकी से संतुलित सिस्टम है। बिल्कुल। और ये मुझे एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। क्या? हमने देखा कि ये कितना केंद्रीकृत एक टॉप डाउन वाला सिस्टम है जी, जहां पीयूष ग्रंथि बॉस है ना? हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि विकास के क्रम में, मतलब इवोल्यूशन में, ऐसा सेंट्रलाइज्ड मास्टर ग्लैंड वाला सिस्टम बनाने के क्या फायदे हो सकते हैं? क्यों नहीं हर ग्लैंड को आजादी दे दी गई कि वो अपना काम खुद करे? शायद इसका जवाब नियंत्रण और तालमेल में ही छिपा है। एक सेंट्रल बॉस होने से यह पक्का होता है कि शरीर के अलग अलग सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, न कि एक दूसरे के खिलाफ। ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। और पीयूष ग्रंथि जैसी और भी कई ग्रंथि हमारे शरीर में मौजूद हैं। अगर आपको भी उनके बारे में पता करना है तो नीचे दिए गए वीडियो पे क्लिक करें और हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।